अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टेट लाइफ के अंडर राइटिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किया है कि क्या जितने भी स्टेट लाइफ के इंश्योरेंस प्लान्स हैं, अगर कोई भी शख्स जो है वो उनको खरीदना चाहता है तो क्या तमाम प्लान्स, क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया कि मोर देन 25 प्लान्स हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या तमाम के तमाम जो प्लान्स हैं स्टेट लाइफ के, उनके अंडर राइटिंग रिक्वायरमेंट जो है वो एक जैसी है। तो दोस्तों, आज उसका मैं प्रॉपर आंसर दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है। स्टेट लाइफ के जो मुख्तलिफ प्लान्स हैं, कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उसका अल्टीमेटली वो ज्यादा है, कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटेक्शन का लेवल ज्यादा है। तो लिहाजा देखा जाएगा कि कोई भी जो पॉलिसी होल्डर है वो कौन सा प्लान परचेज कर रहा है स्टेट लाइफ से। कुछ प्लान्स दोस्तों ऐसे भी हैं जिनके अंदर मुकम्मल तौर पर मेडिकल कराने की जरूरत ही पेश नहीं आती, जैसा कि टेबल 71 पर्सनल पेंशन प्लान, जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट स्टेट लाइफ को फराहम नहीं करना पड़ती। इसी तरह से कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटेक्शन का लेवल ज्यादा है, जैसे शादाबाद प्लान हो गया या मुहाफिज प्लस प्लान हो गया। ये ऐसे प्लान्स हैं जिनके अंदर प्रोटेक्शन को मलूज़े खातिर रखा गया है और उनके अंदर प्रोटेक्शन का आंसर जो है ज्यादा है, तो जिसकी वजह से जो TSAR है यानी कि टोटल सम एट रिस्क बनता है। यानी अब यूं समझें कि कोई भी पॉलिसी होल्डर है, उसका स्टेट लाइफ के ऊपर जो रिस्क बन रहा है उसकी लाइफ का, जिसकी वजह से स्टेट लाइफ को पैसे जो है देने ज्यादा पड़ सकते हैं, तो वो अल्टीमेटली ज्यादा कंसिडर होगा, वो ज्यादा काउंट होगा। अगर उनका टोटल रिस्क जो उनकी लाइफ के ऊपर है वो ज्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली स्टेट लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उसी लिहाज से थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो इस वजह से देखना पड़ेगा कि प्लान टू प्लान वेरी करती हैं ये चीजें कि कौन सा प्लान जो है वो फ्राहम किया जा रहा है, तो उसी लिहाज से जो रिक्वायरमेंट जो अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट है स्टेट लाइफ की वो भी चेंज हो जाती हैं। तो आमतौर पर यूजली जो है, अगर हम एक सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान रहे हैं, टेबल 03 की हम बात करते हैं और उसके अंदर FIB नहीं शामिल, तो जो है बड़ी आसानी के साथ जो एक जनरली अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट होती हैं इसी तरह से इंपोज होंगी। लेकिन अगर प्लान डिफरेंट है, प्रोटेक्शन का आंसर ज्यादा है, तो अल्टीमेटली उसके लिहाज से जो टोटल सम एट रिस्क है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं। फिर डिपेंड करता है कि कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली जा सकती है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये फॉलो करना पड़ता है कि हमारी जो प्रोटेक्शन का लेवल है किसी भी प्लान के अंदर वो कितना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रोटेक्शन का लेवल किसी प्लान के अंदर ज्यादा है, जैसे अगर हम शादाबाद टेबल 36 की बात करें तो 2 टाइम कंसिडर होता है, इसका टोटल सम एट रिस्क जो है वो 2 टाइम कंसिडर होता है। लेट्स सपोज किसी ने अगर 40 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है, तो शादाबाद की अगर पॉलिसी ली है तो उसका वो 80 लाख कंसिडर होगा, 80 लाख सम एश्योर्ड कंसिडर होगा, और हमें जितनी भी अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो 80 लाख के ऊपर देना पड़ेंगी तो मेडिकली। और इसी तरह से अगर मुहाफिज प्लस प्लान है तो ये 1.5 कंसिडर होता है, यानी 1.5 गुना ज्यादा कंसिडर होता है। तो अगर 40 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो हमें 60 लाख सम एश्योर्ड की जो है रिक्वायरमेंट देना पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर यही हुआ कि प्लान टू प्लान ये चीज वेरी कर रही है और उसी के अकॉर्डिंग जो है रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी चेंज हो जाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, और याद रखिए जब भी प्लान ले तो देखें कि आप जो है किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, जो भी आपका बजट है, जिस लिहाज से भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, सबसे पहले ये देखें कि आया कि आपकी पॉलिसी नॉन मेडिकल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है या मेडिकल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है, ताकि आपको कल किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपको खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।